हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करो स्टार्टअप। पूरी दुनिया में हर साल 2 बिलियन टन से भी ज़्यादा सिर्फ सॉइल वेस्ट प्रोड्यूस होता है और इंडिया में हर साल 280 मिलियन टन से भी ज़्यादा सॉइल वेस्ट प्रोड्यूस होता है और वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और इसके अलावा कोरोना से बचने के लिए आपने जो पीपीई किट या मास्क का यूज़ किया है उसके बारे में कभी आपने सोचा कि उसको यूज़ करने के बाद आप जब उसको फेंक देते हो तो वो जाता कहाँ पर है? क्योंकि हर महीने 200 बिलियन से भी ज्यादा फेस मास्क और ग्लव्स फेंके जा रहे हैं और इंडिया में हर दिन 100 मैट्रिक टन से भी ज्यादा सिर्फ कोविड बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। और वजन कम होने की वजह से अब ये धीरे धीरे ओशंस में भी जा चुके हैं। और एक स्टडी के हिसाब से अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि ओशंस में जेलीफिश से ज्यादा फेस मास्क देखने को मिलेंगे और उसको डिकम्पोज होने में 400 साल से भी ज्यादा समय लग सकता है। और उसी वजह से मैं उज्जवल पटेल आज एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जिसने दुनिया का एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया जो पूरी दुनिया को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। आज मैं आपको बिनीश देसाई के बारे में बताने वाला हूँ और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बिनीश देसाई के बारे में बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन्होंने फेस मास्क, पीपीई किट और वेस्ट में से ईट बनाने की प्रोसेस तैयार की। सो आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है। सो वीडियो देखने के बाद सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना। बचपन से बिनीश बहुत ज्यादा कार्टून्स देखा करता था और तब उनका फेवरेट कार्टून था डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, जिसमें एक छोटा बच्चा साइंस के अलग अलग इन्वेंशंस अपने घर में बनाई हुई सीक्रेट लेबोरेटरी में करता था। और ये कार्टून बिनीश को एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ नया इन्वेंट करने और नई चीजें जानने के लिए इन्फ्लुएंस भी करता था। 2004 में जब बिनीश स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो उनकी पैंट पे किसी ने च्युइंगम चिपका दी। उसके बाद नोटबुक से पेपर लेकर उन्होंने उस च्युइंगम को पेपर से निकाला और उसको साइड में रख दिया। कुछ समय के बाद जब उन्होंने उसको देखा तो वो सूख कर राउंड हार्ड ब्लॉक बन गया था। ये उनको कुछ स्ट्रेंज लगा और यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने घर पे किया और वहां से उनको वेस्ट में से ब्रिक बनाने का आइडिया आया। पर आइडिया और प्लानिंग के बाद जो इम्प्लीमेंट होता है वही सबसे हार्ड होता है और बिनीश के साथ भी यही हुआ। उन्होंने वेस्ट में से ब्रिक बनाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक ब्रिक बनाया। हालांकि वो दिखने में तो ब्रिक जैसा नहीं था, पर वो बिनीश के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। पर उनके घर वाले उनके इस काम पे हंसते और उनको बोलते कि कचरे में से ईंटें बनाना कोई करियर नहीं हो सकता। पर बिनीश को खुद पे विश्वास था और उसी वजह से उन्होंने लगातार 2 साल रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करके आखिरकार वेस्ट में से ब्रिक बनाई और अपना पहला फर्म बी ड्रीम ओपन किया। पर कंपनी में काम करने के लिए उनके पास जगह भी नहीं थी और लेबर भी नहीं थे और उसी वजह से उन्होंने अपने आसपास की हर पेपर मिल में जाकर वेस्ट पेपर देने के लिए और ब्रिक बनाने के लिए जगह के लिए बात की। और बहुत सारे मिल्स में ठोकर खाने के बाद आखिरकार एक मिल ने उनको अपने पार्किंग में ब्रिक बनाने के लिए जगह दे दी। उन्होंने अपने ब्रिक का नाम पी ब्रिक रखा और काम करना शुरू किया। वो सुबह कॉलेज जाते और कॉलेज से वापस आने के बाद शाम को वो ब्रिक बनाने के लिए पहुंच जाते। वो हर रोज लगभग 30 से 40 ब्रिक्स बनाते और लगातार 11 महीने मेहनत करने के बाद उनके पास वेस्ट में से बनाई हुई 4000 ब्रिक्स थी। और उसके बाद उन्होंने 27,000 रुपए और 4000 ब्रिक्स के साथ पहला इको फ्रेंडली बिल्डिंग बनाया। और उनकी कंसिस्टेंसी और मेहनत का फल उनको ऐसे मिला कि उनके अचीवमेंट की ये न्यूज रातों रात हर जगह पहुंच गई। और उसके बाद राष्ट्रपति भवन से उनको प्रेजेंटेशन देने के लिए इन्विटेशन भी मिला और उसके बाद उनको बहुत सारे ऑर्डर्स मिले, जिसकी वजह से उन्होंने पी ब्रिक्स से अब तक गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 11,000 से भी ज्यादा टॉयलेट्स, घर और बिल्डिंग्स बनाए है। बिनीश देसाई का पी ब्रिक नॉर्मल ईंट से 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सस्ता भी है। पी ब्रिक फायर रेजिस्टेंस, वाटरप्रूफ और पेस्ट रेजिस्टेंस भी है। उसके बाद उन्होंने एक लैब बनाई जहां पर वेस्ट में से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने की रिसर्च हो पाए और आज उनके पास 70 अलग अलग तरीके के वेस्ट में से बनाई हुई 150 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स है, जैसे कि ब्रिक्स, मोबाइल कवर, कॉफी वेस्ट में से ज्वेलरी, ह्यूमन हेयर में से फर्नीचर, इसके अलावा टाइल्स, साउंड प्रूफ पैनल जैसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स उन्होंने इन्वेंट की। उसके बाद उन्होंने इको लाइट स्टूडियो नाम से एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका एम गांव की महिलाओं को रोजगार देना है, जिसमें वो वेस्ट में से लैंप, क्लॉक, बैग्स और बहुत सारी अलग अलग एसेसरीज बनाते हैं। और उनके बनाए हुए हर एक लैंप के लिए 7 केजी वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है, जो 15 केजी तक के कार्बन को एनवायरनमेंट में जाने से बचाता है। और इसी तरह बिनीश और उनकी कंपनी ने अब तक 2000 मैट्रिक टन वेस्ट को रिसाइकल करके अलग अलग चीजों का इन्वेंट किया है।
और 3600 टन से भी ज्यादा कार्बन को क्रिएट होने से बचाया है। और बिनीश देसाई के ऐसे ही इन्वेंशंस की वजह से उनको रिसाइकल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। उसके अलावा जब लॉकडाउन में लोग ये सोचकर खुश हो रहे थे कि पॉल्यूशन कम हो रहा है, तब बिनीश अपने विजनरी सोच की वजह से कोरोना से बचने के लिए पूरी दुनिया ने यूज की हुई पीपीई किट और मास्क का पॉल्यूशन का सॉल्यूशन ढूंढने में लगे थे। और बहुत रिसर्च करने के बाद उन्होंने मास्क में से भी ब्रिक बनाने की एक प्रोसेस डेवलप कर ली, जिसमें उन्होंने इको बीन्स बनाए, जिसको वो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, रोड सब जगह रखेंगे, जिसमें लोग पीपी किट और मास्क डाल सकते हैं। उसके बाद उसको 72 आवर्स के लिए सील कर दिया जाएगा। उसके बाद उसको डिसइंफेक्ट चेंबर में डाला जाएगा। 3 से 4 घंटे के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे और उसको पेपर वेस्ट और बाइंडर जो गम के बेस से बनाया हुआ होता है, जिसको स्ट्रेंथ देने के लिए यूज किया जाता है, उसके साथ मिक्स किया जाएगा। और उसके बाद उस मिक्सचर को फ्रेम में रखकर 24 घंटे के लिए सूखने के लिए रखा जाएगा। और उसके बाद हमें फेस मास्क के वेस्ट से बनी हुई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिक मिलेगी, जो नॉर्मल ईंट से 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो बिनीश देसाई को उनके अच्छे काम के लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। इसके अलावा 2018 में फोर्ब्स के सक्सेसफुल सोशल एंटरप्रेन्योर्स लिस्ट के 30 अंडर 30 में उनका नाम भी आया था। और बिनीश देसाई के ऊपर द रिसाइकल मैन ऑफ इंडिया नाम से एक बुक भी लिखी गई है। सो बिनीश देसाई का ये इन्वेंशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारी चैनल करो स्टार्टअप को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर लेना, जिससे अगले जितने भी वीडियोस आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।